हेलो एवरीवन, साइंस के वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। काला आज़ार ये एक डिजीज़ है। काला आज़ार क्या है? इट इज़ द डिजीज़ कॉज्ड बाय इन्फेक्शन विथ लीशमैनिया पैरासाइट्स। ये कौन से पैरासाइट के कारण से होता है? ये लीशमैनिया पैरासाइट के कारण से होता है। LEISHMANIA, लीशमैनिया पैरासाइट। तो काला आज़ार क्या है? काला आज़ार एक डिजीज़ है जो कि किसके कारण से होता है? लीशमैनिया पैरासाइट के इन्फेक्शन के कारण से होता है। इसको याद कैसे करेंगे? कौन से किस चीज़ के लिए होता है? KL याद कर लो, काला आज़ार है, नाम से पता चला है, उसी में छुपा हुआ है काला आज़ार। सो केस काला आज़ार लिख लिए, KL शॉर्ट फॉर्म में काला आज़ार। सो के से काला आज़ार और L से लीशमैनिया। सो काला आज़ार एक डिजीज़ है जो कि लीशमैनिया पैरासाइट के इन्फेक्शन से होता है। फिर है स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस इज़ एन इंसेक्ट बॉर्न parasitic infection of humans and other animals. It is caused by the species Trypanosoma brucei। मतलब सीसी फ्लाई, हम लोग बचपन में पढ़े थे, सीसी फ्लाई के कारण से स्लीपिंग सिकनेस होता है। तो उसको एक स्पेशीज़ है, वो सीसी फ्लाई जो है वो किस चीज़ का स्पेशीज़, कौन सा स्पेशीज़ है वो? ट्राइपैनोसोमा ब्रूसी। अगर सीसी फ्लाई ऑप्शन में रहेगा तो वो तो टिक मारेंगे, लेकिन अगर सीसी फ्लाई नहीं दिया, हम लोगों ने पढ़ा है सीसी फ्लाई, लेकिन आ गया आपका ट्राइपैनोसोमा ब्रूसी, तो आइडिया तो होना चाहिए ना। तो स्लीपिंग सिकनेस इज़ एन इंसेक्ट बॉर्न पैरासाइटिक इन्फेक्शन ऑफ ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स। तो स्लीपिंग सिकनेस क्या है? ये एक इंसेक्ट बॉर्न पैरासाइटिक इन्फेक्शन है ह्यूमंस का या फिर अदर एनिमल्स का, एंड इट इज़ कॉज्ड बाय द स्पेशीज ट्राइपैनोसोमा ब्रूसी। और ये जो अगर इंसेक्ट अगर काटेगा ना, या इसका इन्फेक्शन अगर होगा, तो बहुत नींद आएगा। सो ठीक है, तो स्लीपिंग सिकनेस is an insect-borne parasitic infection of humans and other animals, and it is caused by the species Trypanosoma brucei। ठीक, ऐसे स्लीपिंग सिकनेस कौन से स्पेशीज के कारण से होता है? ट्राइपैनोसोमा ब्रूसी। टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, WBCs। WBCs का क्या टाइप है? और WBCs को हम लोग ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, ठीक है। सो टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स है, उसका कुछ ऑर्डर है, एंड वी हैव द कॉम्पोजिशन ऑल्सो। तो आपको वो उसी ऑर्डर में याद करना है। तो कैसे याद करेंगे? नेवर लेट मोना ईट बेसन। नेवर लेट मोना ईट बेसन। मोना को कभी बेसन खाने मत दो। नेवर लेट मोना ईट बेसन, उसके लिए एक्रोनिम बनाए, नेवर लेट मोना ईट बेसन, NLMEB। नेवर लेट मोना ईट बेसन। N से न्यूट्रोफिल्स, L से लिम्फोसाइट्स, M से मोनोसाइट्स, E से यूस्नोफिल्स और B से बेसोफिल्स। ठीक है, नेवर लेट मोना ईट बेसन। N से न्यूट्रोफिल्स, L से लिम्फोसाइट्स, M से मोनोसाइट्स, E से ईस्नोफिल्स और B से बेसोफिल्स। अब इसका जो कॉम्पोजिशन है उसको याद करो। सबसे पहले 60%, 30%, फिर 639, 60, 30, उसके बाद 631, 631 है, ठीक है। 639, 639 एक 10 हो जाएगा, और इधर 30, 40 और फिर 60, 100 पूर गया। सो टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स WBCs, मतलब ल्यूकोसाइट्स कितने टाइप के हैं? नेवर लेट मोना ईट बेसन, NLMEB। N से न्यूट्रोफिल्स, L से लिम्फोसाइट्स, M से मोनोसाइट्स, E से ईस्नोफिल्स, B से बेसोफिल्स। कॉम्पोजिशन ऑर्डर क्या है? 60, 30, 631। और जो लिम्फोसाइट्स होता है वो दो तरह का होता है, एक टी सेल, एक बी सेल्स और एक टी सेल्स। फिर है मैक्रोन्यूट्रेंट्स इन ह्यूमन बॉडी। तो हम लोगों ने प्लांट में भी देखा था ना, मैक्रोन्यूट्रेंट्स देखा था, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्रोन्यूट्रेंट्स देख लीजिए। माइक्रोन्यूट्रेंट्स और मैक्रोन्यूट्रेंट्स हम लोगों ने देखा था प्लांट में, वो जो याद है, CSN, PK मैगी, मोबस, जनमनकू, फेविकॉल, ठीक है, 13 जो थे। लेकिन ह्यूमन बॉडी में मैक्रोन्यूट्रेंट जो होता है उसका एक्रोनिम है कॉनकैप, CHON, कॉन, CHON, कॉन, और कैप, कॉनकैप, CHON और CP। याद रखो इसको, CHON और CP, कॉनकैप। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस। इसको क्वेश्चन क्या पूछेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैक्रोन्यूट्रिएंट, ठीक है। अब ये अगर पूरा अगर आपको नहीं पता है तो कैसे बनाओगे? तो इसीलिए वी नीड टू रिमेंबर दिस। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स इन ह्यूमन बॉडी क्या होगा? कॉनकैप, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस। फिर एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन। सो एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन, सो कुछ एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन होता है, उसको हम लोग याद करेंगे। सो एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन
इसके नाम क्या है? फ्लैट पिग, FLAT फ्लैट और PIG पिग। तो कैसे याद करो? FLAT और PG, फ्लैट PG, ठीक है, फ्लैट PG। आप पिग की जगह पे PG भी याद कर सकते हो, मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन है ना, तो पिट्यूटरी हार्मोन है तो ऑब्वियसली पिट्यूटरी दिमाग में है, तो ग्रोथ, पिट्यूटरी का मतलब क्या होता है? मिड ब्रेन में होता है, और मिड ब्रेन में दिमाग हम लोग लगाएंगे कि कहीं पे फ्लैट खरीदना है, कहीं पे PG, या फ्लैट में रहना है या PG में रहना है, दिमाग लगाएंगे ना। तो फ्लैट दिमाग लगा रहा है कि फ्लैट में रहना है PG में रहना है, तो वही होगा फ्लैट PG। F से FSH, L से LH, A से ACTH और T से TSH, P से प्रोलैक्टिन और G से GH। अब ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन है इसके कुछ नाम है फ्लैट PG। F से FSH, FSH का मतलब होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। LH से होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। LH से क्या होता है? LH का फुल फॉर्म ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ACTH का फुल फॉर्म क्या होता है? एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। और TSH क्या होता है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। TSH क्या है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। P से है प्रोलैक्टिन और GH से है ग्रोथ हार्मोन। याद हो गया? सो एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन क्या होगा? फ्लैट PG। F से FSH, L से LH, फिर A से ACTH, T से TSH, P से प्रोलैक्टिन और G से ग्रोथ हार्मोन। FSH क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। LH है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ACTH है एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। TSH है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। P से प्रोलैक्टिन और GH से ग्रोथ हार्मोन। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।